राजा परमेश्वर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और खुश मानता रहता था, क्योंकि प्रजा है उसके अनुकूल बर्ताव करती थी। जो भी आदेश निर्देश प्रदान करता, सारी जनता उस आदेश और निर्देश का पालन करने में भी हर समय तैयार रहती थी। राजा की कृपा दृष्टि से नगर के सारे लोग हैं अपने आप को खुशहाल महसूस करना प्रारंभ कर देते थे। किसान लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, हमारे को इतना अच्छा राजा मिला है जो हमारा कितना ख्याल और ध्यान रखते हैं। सारे नगर के अंदर बहुत ही अच्छा खुश मिजाज वातावरण है वह बना हुआ था, पर अचानक समय है वह बहुत ही तेज़ी के साथ के अंदर घूमना प्रारंभ कर देता है। और देखते देखते एक बरस ऐसा भी आता है जब प्रकृति है बिल्कुल ही रुष्ट बन जाती है। आकाश में बादल है कहीं पर नज़र ही नहीं आ रही हैं। किसान लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब क्या किया जाए, बिना बरसात के हमारा गुजारा है वह कैसे होगा, हम काम धंधा क्या करेंगे, बिना काम धंधे के हमारा परिवार का पालन और पोषण है वह कैसे होगा, खेतों के अंदर हम क्या करेंगे, कैसे हल चलाएंगे, कैसे बीजों को बोएंगे और कैसे फसलों को तैयार करेंगे। बिना फसल तो हमारा गुजर बसर होना है, यह भी बहुत ही मुश्किल काम बन जाएगा। अकाल की छाया है वह भी बहुत ही तेज़ी के साथ के अंदर सबको और ज़्यादा भयभीत बनाती जा रही थी। किसानों के पास में खाने के लिए दाने नहीं। आखिर में राजा ने अपनी व्यवस्था के अनुसार सबको भोजन देने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे राज खजाना है वह खाली होना प्रारंभ हो जाता है। किसानों के खेतों में जब अनाज ही पैदा नहीं होता है तो लगान है वह कहाँ से आती, खजाना है वह कहाँ से भरता। राजा मन में विचार कर रहा है, इस बार अकाल पड़ गया और ये स्थितियाँ आ गई, खजाना है वह आधा से ज़्यादा खाली हो गया, और यदि एक साल अकाल पड़ गया फिर मेरे खजाने का क्या होगा। पास के अंदर यदि खजाना खाली रहेगा और अचानक यदि कोई दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया है, उस समय मैं कैसे उसका सामना करूँगा। या मेरे ही मंत्री लोग हैं कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र करके मेरे को सत्ताच्युत कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा। राजा के मन के अंदर यही चिंता बार बार सताती रहती है और राजा इस चिंता के कारण इतना ज़्यादा चिंतित होना प्रारंभ हो जाता है। खजाना है वह भरा रहे तो कैसे रहे, राजा का खाना है पीना है सोना है सारा का सारा हराम हो जाता है। उसका ध्यान केवल अपने खजाने पर ही लगा हुआ रहता है। मेरा खजाना है यह कब भरेगा कब भरेगा कब भरेगा, इसी उधेड़ बूंद में उसका जीवन है व्यतीत होना प्रारंभ हो जाता है। पर चिंता है वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ के अंदर बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। उस चिंता को दूर करने का कोई उपाय है वह भी राजा को चारों तरफ कहीं पर भी नज़र ही नहीं आ रहा था। अब करूं तो क्या करूं, क्या मैं इस तरह से चिंतित रहूंगा तो मेरा जीना है वह कहीं मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। ये भावना भी मन में आती है, पर मरा भी तो नहीं जा सकता है। चिंता है उसके शरीर को चिता की तरह जलाना प्रारंभ कर देती है। शरीर धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाता है और एक दिन वह भी आता है जब शरीर है केवल मात्र हड्डियों का ढांचा ही बनकर रह जाता है। चिंता
इस कदर आगे बढ़ती है जिसको रोक पाना भी बहुत ही मुश्किल काम बनता जा रहा था। राजा राज्यसभा में बैठा हुआ था। अचानक सामने की तरफ ध्यान जाता है। एक संत शिव शंकर आते हुए नजर आते हैं। संतों को जो ही वह देखता है मन में संतोष की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। संतों के सामने जाता है, स्वागत सत्कार सम्मान करता है। ससम्मान राज्यसभा में उपस्थित होता है। संतों के चरणों में बैठ जाता है। सेवा भाव करना प्रारंभ कर देता है। सेवा करते करते राजा ने संतों के सामने प्रश्न प्रस्तुत किया। भंते, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? दिन भर मेरे को कोई न कोई चिंता है, वह सताती रहती है। न मेरे को खाना अच्छा लगता है, न मेरे को पीना अच्छा लगता है, और रात की नींद है वह भी मेरी गायब हो गई है। मैं इस चिंता से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ? संतों ने सारी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात कहा, राजन, तुम एक काम करो, अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकार सौंप कर निश्चिंत बन जाओ। यह बात सुनते ही राजा ने निवेदन किया, प्रभु, मेरा बेटा तो केवल 5 वर्ष का है, वह अभी कैसे राज्य का संचालन कर पाएगा? संतों ने कहा, राजन, एक काम करो, तुम अपना राज्य है वह मेरे को सौंप दो। यह सुनते ही राजा ने कहा, अन्नदाता, आज से ये राज्य मैं आपको सौंपता हूँ। तब संतों ने कहा, अब राजा बोल, तू क्या करेगा? उसने कहा, अन्नदाता, मैं कोई न कोई छोटी बड़ी दुकान है वह करके बैठ जाऊंगा। राजा ने कहा, यदि दुकान करके बैठेगा तो भी तेरे को पैसा चाहिएगा, पैसा कहाँ से लाएगा? तेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, दुकान किस चीज़ की करेगा? तब संतों की तरफ देखकर राजा ने कहा, अन्नदाता, मैं कहीं नौकरी ही कर लूँगा। संतों ने कहा, राजा, नौकरी ही करनी है तो तू मेरे पास में ही कर ले, मैं तो अपनी कुटिया में आराम से रहूँगा, तुम मेरे नौकर बनकर राज्य का संचालन है ये आराम से करते रहना। संत तत्काल ये उपदेश देती हैं। राजा के उपदेश लग जाता है। राजा तत्काल संतों को अपना राज्य सौंप देता है। संत राज्य प्राप्त करने के पश्चात अपने नौकर के रूप में राजा को ही सारा भार संभलाकर अपनी कुटिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। 6 महीने के बाद संत वापिस जब राज्यसभा में पधारते हैं तब राजा को पूछा, बोल, अब तेरा क्या हालचाल है? खाना और पीना कैसा लग रहा है? नींद आ रही है या नहीं आ रही है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्नदाता, अब तो मेरे को कोई प्रकार की चिंता है वह नहीं सताती है। भोजन है वह भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, भूख है वह भी मेरी बढ़नी प्रारंभ हो गई है, और रात को खूंटी तान कर सोता हूँ। सुबह जब सूरज उगता है तभी मैं उठता हूँ। अब तो मेरे मन के अंदर बिल्कुल शांति है। संतों ने कहा, राजन, ये शांति आपके दिल और दिमाग के अंदर कहाँ से आई? यह सुनते ही राजा संतों की तरफ देखता है और कहता, प्रभु, यह तो मेरे को पता नहीं है। तब संतों ने कहा, राजन, पहले तुम शासन चलाने को भार मानना प्रारंभ कर चुका था, और अब जब तुमने मेरे को शासन सौंप दिया, अब केवल एक नौकर की तरह अपना कर्तव्य है वह अदा कर रहा है। इसलिए तू भार मुक्त हो गया है, चिंता मुक्त हो गया है। अब तेरे को कोई प्रकार की चिंता और फिक्र नहीं है। इसलिए तेरे को भूख है वह भी बिल्कुल खुल कर लगती है, और नींद है वह भी बहुत आराम से तेरे को आती है। मुख्य कारण है तुम जिसको भार मानते हो वही तुम्हारे जीवन को भारभूत बनाने वाली बन जाती है। इसलिए संसार में रहो, पर संसार में तुम रहो
तुम्हारे में संसार नहीं रहेगा, तब तुम भार मुक्त बनकर अपने जीवन को सारयुक्त बनाना प्रारंभ कर दोगे। भार है, यही जीवन की सबसे बड़ी हार है। आचार्य भूपेंद्र।